रविवार शाम अम्बाड़ा में बंद खदान पर गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक युवक डूब गया है। घटनास्थल पर पुलिस टीम युवक की तलाश में जुटी रही। देर शाम युवक का शव मिला है, जिसकी पहचान पिंजरा दफा निवासी राहुल सैनी के रूप में हुई है, जबकि न्यूटन के स्टॉप डैम में पिकनिक मनाने गए 6 दोस्तों में से एक युवक के डूबने की खबर आ रही है, जिसमें युवक का नाम जय पिता सोमेश बुनकर बताया जा रहा है। पुलिस गोताखोरों की मदद लेकर युवक को अभी तक तलाशने में जुटी है। गणेश उत्सव के चलते परासिया रोड में परतला के महाराजा की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसमें उत्सव के अंतिम दिन क्षेत्र में महाआरती और हवन पूजन का कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। समिति के उमेश चौहान ने बताया कि कोरोना के कारण शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए इस बार छोटी प्रतिमा विराजित की गई थी। परतला के महाराजा का दर्शन कर लोगों ने सुख, समृद्धि और शांति की मनोकामनाएं की है। यहाँ पे इस दरबार में सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। जो भी भक्त यहाँ पे आता है अपने बाबा के समक्ष अपनी मनोकामना रखता है, भगवान उसकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करता है। और पिछले 2 साल से हम यहाँ पे परतला के महाराजा की छोटी प्रतिमा बिठालते थे कोरोना गाइडलाइन के कारण, और इस वर्ष भी हम कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए महाराजा की स्थापना हुई है। एक विपदा की घड़ी हमने कोरोना के रूप में यहाँ देखी, जिसको देखते हुए हमने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए 2 वर्षों से एक छोटा रूप दिया। उसके बावजूद परतला नगरवासियों का परतला के महाराजा के प्रति इतनी आस्था है, उसके बुलाने के नहीं बावजूद भी पब्लिक यहाँ पर आती है और अपनी जो भी मन्नत रहती है उनसे मानती है, और निश्चित ही गणेश भगवान उसे पूरी करते हैं। संस्था वी स्टैंड फॉर ऑल द्वारा महिला सशक्तिकरण के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जहां निःशुल्क सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण संस्था द्वारा दिया जा रहा है, जिसका उद्देश्य युवतियों को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाना है। इस क्रम में सुपर संडे कार्यक्रम के अंतर्गत शहर के प्रतिष्ठित रंगकर्मी नाट्यगंगा के अध्यक्ष और सीए सचिन वर्मा को आमंत्रित किया गया, जिन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को मार्गदर्शन दिया और उनके सवालों का जवाब भी दिया। गणेश उत्सव के 10वें दिन अनंत चतुर्दशी पर रविवार को जिलेभर में जगह जगह भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय कुलबहरा नदी में निगम प्रशासन द्वारा मूर्ति विसर्जन के लिए खासे प्रबंध किए गए थे, जबकि छोटा तालाब में भी विसर्जन कुंड बनाया गया था। वहीं कुछ लोगों ने कोरोना महामारी को देखते हुए घर में ही टांका बनाकर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया। आम जनता गणेश विसर्जन करने जा रही है। सुबह से ही तकरीबन आज बड़ा जोश और उमंग और उत्साह के साथ में बाजे गाजे से आम जनता अपने परिवार सहित निकलकर नाचते कूदते गाते हुए भगवान की मूर्ति का विसर्जन कर रहे हैं। हमारे नगरी से छिंदवाड़ा के अंतर्गत छोटा तालाब विशेष रूप से, जहां पर अभी दोपहर 2 बजे तक तकरीबन 200 मूर्तियां विसर्जित की जा चुकी है। कुलबहरा में लगभग 225 मूर्तियां विसर्जित हो चुकी है, और पुआमा आमानाला परासिया रोड में कम से कम 100 मूर्तियां अभी तक विसर्जित हो चुकी है। धर्मनगरी छिंदवाड़ा में भादु सुदी चतुर्दशी अनंत चौदस के शुभ दिन सकल दिगंबर जैन समाज के साथ श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के श्रावकगणों ने श्री आदिनाथ जिनालय में 10 लक्षण महापर्व के अंतिम दिन उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की मंगल आराधना कर पूजन विधान में हिस्सा लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु शामिल हुए। बहुत ही मंगलमय वातावरण में ये धर्मनगरी छिंदवाड़ा सहित पूरे विश्व ने 10 लक्षण महापर्व की आराधना की। इस अवसर पर सकल दिगंबर जैन के समाज में श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन, त्रिकाणी महिला मंडल, वृंद बालिकाएं और सर्वोदय हिंसा समस्त श्रावक श्राविकाओं ने प्रातःकाल से श्री जिनेन्द्र पूजन, मंगल प्रवचन, दोपहर में फिर प्रवचन, संध्याकालीन भक्ति, फिर प्रवचन और विविध साहित्यिक कार्यक्रमों के माध्यम से निःशुद्धात्मा की महिमा गाई। मैं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन की ओर से आप सबको बहुत बहुत पर्वराज की शुभकामना देता हूँ। कोरोना काल के बाद शासकीय हाई स्कूल रजहाड़ी पिपला में शिक्षक पालक संवाद बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शासकीय हाई स्कूल में प्राचार्य ममता बंजारी की अध्यक्षता में कक्षा 9वीं और 10वीं के पालकों को शिक्षक पालक संवाद बैठक अलग अलग दिन आयोजित हुई। इस अवसर पर शिक्षकों द्वारा अभिभावकों को उनके बच्चों की पढ़ाई संबंधी जानकारी दी गई।
खेती भी करेगा तो आगे ही रहेगा। ऐसा नहीं कि वो किसी कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, इससे कोई अपेक्षा नहीं। बनेगा तो वो उसके किस्मत से, उसके मेहनत से बनेगा। लेकिन इस स्कूल में अपना दायित्व बनता है कि अपने बच्चों में हम कुछ अच्छी चीजों का समावेश करें। श्री बालाजी सेवा समिति द्वारा प्रतिवर्ष भगवान श्री गणेश की आकर्षक झांकी बनाई जाती है। इस वर्ष कोरोना प्रोटोकॉल के चलते समिति द्वारा शासन की गाइडलाइन अनुसार गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। इस अवसर पर कोतवाली टीआई मनीष राज भदौरिया, देहात थाना प्रभारी महेंद्र सिंह भगत सहित अन्य पुलिसकर्मी भगवान गणेश की महाआरती करने पहुंचे, जिसके बाद महाप्रसाद का वितरण किया गया। बालाजी समिति द्वारा जो हमें आमंत्रित किया गया था पुलिस विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों को, इसके लिए हम उनकी बहुत ही बड़ी प्रशंसा करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं। अभी चर्चा के दौरान जो जानकारी मिली थी कि कोविड के दौरान इनके द्वारा जो प्राणवायु सेवा इनके द्वारा संचालित की गई थी, इसके अतिरिक्त कोविड के दौरान विभिन्न प्रकार की सेवाएं इन्होंने लगातार प्रदान किया गया है। ये बहुत ही प्रेरणादायक है, समाज में इससे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। देहात से मेरा स्टाफ जो आमंत्रित किया गया था बालाजी सेवा समिति के द्वारा, बड़ा ही अच्छा फील हुआ कि हम लोग को ड्यूटी के दौरान भी ऐसा कोई अगर प्रोत्साहन देता है तो फील भी अच्छा होता है और सोशल वर्क में लोगों के साथ बातचीत करने का, लोगों से इंटरेक्ट करने का भी अच्छा साधन एक हो जाता है। आप लोग ने आमंत्रित किया, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और कोविड के दौरान जो आपकी प्राणवायु जो संस्था चली थी, जिसमें पीड़ित लोगों के, इवन फैमिली वाले ही नहीं, आस पड़ोस के लोगों के लिए भी आपने जो हेल्प किए हैं, ऑक्सीजन जो प्राणवायु योजना के तहत आपने जो सभी को ऑक्सीजन अवेलेबल कराए हैं, बड़ा ही सराहनीय कार्य है। छिंदवाड़ा के लालबाग में प्रतिवर्ष लालबाग के बादशाह की प्रतिमा श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहती है। इस बार स्टार नवयुवक मंडल ने गणेश जी की काफी आकर्षक झांकी बनाई। गणेश उत्सव के चलते छिंदवाड़ा के महाराजा दरबार में भी बीते दिनों विशेष पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ छिंदवाड़ा इकाई के सभी पदाधिकारियों ने जगत गुरु शंकराचार्य के जन्मदिन के शुभ अवसर पर ज्योतिश्वर जाकर गुरु दर्शन किए। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद तिवारी, महाकुशल प्रभारी मनीष तिवारी, जिला प्रभारी आचार्य राजेश द्विवेदी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। मध्य प्रदेश अधिकारी और कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संघ की बैठक बीते दिनों आयोजित की गई, जिसमें प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय हुआ कि अपनी मांगों को लेकर सीधे अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने के पहले ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर और जिला स्तर पर ज्ञापन दिया जाएगा। यदि इसके बावजूद भी शासन द्वारा उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं, तो फिर मोर्चे द्वारा प्रदेश स्तर पर भोपाल में एक दिवसीय धरना देकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। आजादी के 70 साल बाद भी चौरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत साहनवाड़ी से भूतन सावंगी तक 5 किलोमीटर सड़क नहीं बन सकी है, जिसके कारण ग्राम के आदिवासी लोग शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। सड़क के अभाव में लोग इस गांव से लगातार पलायन करते जा रहे हैं। बरसात के दिनों में इस गांव का संपर्क मुख्यालय से कट जाता है। शहर भर में अभी तक 1500 से ज्यादा गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन स्थानीय छोटा तालाब कुलबहरा नदी में हो चुका है। विसर्जन स्थल पर व्यवस्था बनाने के लिए नगर निगम की टीम, पुलिसकर्मी और होमगार्ड भी मौके पर तैनात है। कोरोना प्रोटोकॉल के चलते निर्धारित संख्या में विसर्जन क्षेत्र पर श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा रहा है। शासन की गाइडलाइन के अनुसार कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत शासन से ये निर्देश प्राप्त हुए थे कि हर प्रतिमा के साथ अधिकतम 10 लोग ही विसर्जन स्थल पर आएंगे। उसी का पालन कराते हुए विसर्जन व्यवस्थित तरीके से कराया जा रहा। शांतिपूर्ण लगभग अभी तक पूरे शहर के आसपास की 1500 मूर्तियों का विसर्जन शहर के विभिन्न घाटों में हो चुका है और विसर्जन कार्य लगातार जारी है। हमारे मजिस्ट्रेट लगे हैं सभी घाटों में, पुलिस का अमला लगा है, होमगार्ड के जवान लगे हैं, नगर निगम के कर्मचारी लगे हुए हैं।